is there a gap between the populace understanding of the severe life, like we all have this knowledge about air quality life index, and how lives are being shortened. So is there a gap between the understanding of local population about the severity of this crisis? How, what are we doing? Why this news is not getting as a viral news? I will give you a small example. Few days ago, there was a news that fake paneer is bad, and suddenly everyone is very cautious about not using that. So, what are we doing, or what is the role of we knowledge think tanks, or we as a people? What should we be doing? Is my question to both of you. Thing is that whatever we are able to visualize, then we take more seriousness about it. Or say for example, water. If you're able to see some contamination in the water just by looking at it, right? You would want to see if there is some dust in it. You will not drink the water. Similarly, food. If you eat a little bit of food, something problem in the taste, you will realize that through your senses, you realize that something is wrong. I should not be eating it. But in the case of air, it's involuntary. You cannot do anything about it. You will see that you can feel that there is pollution, and more it is everywhere it is there, right? Wherever you go, you feel that pollution, but you don't have any other option. So you don't have any other option, unlike water, food, or any other environmental concerns. So this is really more serious, because you cannot do anything about it. As a single person, you can hardly have control over this problem. Now, air pollution, जो है, like she mentioned, so it's a particulate matter जो बहुत ही छोटा कण है जो डिपॉजिट होता है लंग्स में जब हम सांस लेते हैं, एंड ये इसका इम्पैक्ट जो आता है ये ओवर द ईयर्स आता है. इट्स नॉट सडन ट्रांजिशन. तो जैसे आप फेक पनीर की बात कर रहे थे, या फेक दूध भी आता है, आप उसमें ऑयल मिला रहे हैं, पेस्टिसाइड मिला रहे हैं, कुछ मिला रहे हैं, वो आपको पता चलता है, डायरेक्ट पता चलता है. बट इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर द ईयर्स आएगा. तो जब ओवर द ईयर्स आएगा तब आपको पता नहीं चलेगा कि इसका इम्पैक्ट अंदर क्या हो रहा है. इट्स जस्ट लाइक कैंसर, आपको पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आ जाएगा आगे जाके. देन जब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, अब एयर पॉल्यूशन की सीवियरिटी भी चेंज होती है. कुछ टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे PM 2.5 की बात हम कर रहे हैं, आगे जाके PM1 भी आएगा, क्योंकि वो अल्ट्राफाइन में आ जाता है. देयर आर अदर गैसेस, हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, तो वो गैसेस भी हैं जिनका इम्पैक्ट आता है. अगर आपकी नॉक्स ज्यादा बढ़ जाती है तो ओजोन जनरेट होता है, सेकेंडरी ग्राउंड लेवल ओजोन. उस ग्राउंड लेवल ओजोन से हमारी हेल्थ पे और भी ज्यादा इम्पैक्ट है. तो अभी समर है तो उसमें ज्यादा आपको दिखेगा कि ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ गई है. आजकल न्यूज में भी था, आई गेस, आई डोंट नो आपने अगर देखा है तो जैसे तो हर सिटी वाइज भी इसका इम्पैक्ट अलग रहेगा. अब जैसे आप सिटीज की बात कर रहे थे, तो जब हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी की बात करते हैं, अब एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो पॉल्यूशन होता है वो दो तरीकों से है. एक तो लोकल सोर्सेज हैं जिसके, जो हम सिटी, क्योंकि सिटी एक एक्टिविटी हब है जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही है. देन कुछ एक्टिविटी सिटीज के बाहर भी हो रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है या दूसरे स्टेट में भी हो सकती है, या तो थोड़े रीजनल वाइज भी आ सकती है. अब क्या होता है कि हम जब भी बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन को एज ए कन्फाइंड स्पेस नहीं देख सकते. एयर जो है वो हमेशा मूव कर रही है, बाउंड्री नहीं है उसकी. तो जब बाउंड्री नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करेगी. तो एक एक्टिविटी का इम्पैक्ट, सेम एक्टिविटी का इम्पैक्ट दूसरी जगह जाके उसका और भी ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है. तो जैसे मैं पराली, यूजुअली जैसे ही विंटर आती है तो हम सडनली एकदम जाग जाते हैं कि पराली जल रही है. पराली का इम्पैक्ट जो है खासकर इंडो गैंजेटिक प्लेन में जब आता है तो वो कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन उसके बाद जो है बाकी आपके लोकल सोर्सेज है. अगर हम दिसंबर, जनवरी, स्पेशली फरवरी की बात करें तो स्पेशली इंडो गैंजेटिक प्लेन में वो उसका इम्पैक्ट आपको लोकल सोर्सेज का ज्यादा दिखेगा. तो अब उस पे कैसे कार्य करना है, उस पे उन एक्टिविटीज को कैसे देखना है, लाइक श्री मेंशन की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है उसके लिए. तो मॉनिटरिंग से हमें पता चलता है, वो एक टूल है कि कितना पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है या कितना हवा में पॉल्यूशन है. पर मॉनिटरिंग एक जस्ट टूल है, उसके अलावा जब तक ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं होगा,
जब तक सोर्स मिटिगेशन नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करिए, तब तक एयर पॉल्यूशन कम नहीं होगा। तो उसके लिए ही आपको सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से सोर्सेज हैं जिन एक्टिविटीज से ये पॉल्यूशन या एमिशन हो रहा है। देन आप वो देखते हैं कि वो एक्टिविटीज में क्या चीजें हैं जिसको हम ठीक कर सकते, तभी ये जाके आपका एयर पॉल्यूशन कम होगा। नहीं तो अदरवाइज हम देखते हैं जैसे एयर प्यूरिफायर है, वो रूम के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप बाहर लगा देंगे उसको ओपन स्पेस में तो वो काम नहीं करेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हमें, इसलिए हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम सोर्स प्रोफाइलिंग, सोर्स पे काम करने की बात होती है, क्योंकि आप एक्टिविटी पे जब तक काम नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है उसको कंट्रोल करना।